हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट बीएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, उसके बुक्स, उसके प्रैक्टिकल्स, उसके पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और आप धीरे धीरे प्लेलिस्ट में आपको सारे लेसन प्लान भी मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, और यानी कि किस तरीके से आपका पैटर्न है। तो बात करते हैं हमारे सेट की। तो देखिए पहला क्या दिया है हमारा, प्री इंटर्नशिप एंड स्कूल ऑब्जर्वेशन इंटर्नशिप, यानी कि जिस पे प्री इंटर्नशिप और स्कूल ऑब्जर्वेशन इस तरीके से में क्या होता है कि स्टूडेंट आपको स्कूल ऑब्जर्वेशन जो है यानी कि इसकी एक फ़ाइल असाइनमेंट बनता है। इसमें आप लोगों को एक स्कूल अलॉट किया जाता है, यानी कि ये स्कूल आपको खुद चूज़ करना होता है, या कभी कभी आपके जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो भी आपको देते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जिस स्कूल में गए हो, यानी कि जैसे कोई भी आप गवर्नमेंट स्कूल में गए हो, तो वहाँ पे आपने जो ट्रेनिंग की है, जो आपकी 1 महीने की वहाँ ट्रेनिंग होती है अराउंड, उसमें आपको क्या लिखना होता है कि आपने वहाँ कैसे पढ़ाया, आपके वहाँ डेली क्लासेस कैसे होती थी। इसकी फ़ाइल भी मैं एक प्लेलिस्ट में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्कूल ऑब्जर्वेशन में दरअसल क्या करना होता है। स्कूल का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि पूरा डिटेल उसका साइज़ से लेकर, और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, क्लासेस होती हैं, रिजल्ट स्टूडेंट्स के A to Z, यानी कि जो भी आपने उस 1 महीने के अंदर वहाँ करा है उसको आपको पेपर में नोट करना होता है, एक असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। इंटर्नशिप की बात करें, वही जिसमें आपको जाना होता है। नेक्स्ट इंटर्नशिप इसमें जो दी है ऑब्जर्वेशन इंटर्नशिप, अगर हम इसको पॉइंट को समझें तो इसमें क्या होता है कि आपको जो उसका कॉलेज होता है वो आपको 1 महीने 20 दिन की, क्योंकि इसमें 20-20 लेसन प्लान बनने होते हैं, तो 20 दिन की किसी स्कूल में आपको इंटर्नशिप करवाता है, यानी कि एक तरीके से आपको ट्रेनिंग करवाता है। इसमें आपके जो बीएड के टीचर्स होते हैं वो भी आपके साथ होते हैं डेली, और आप लोग को सिखाता है कि किस तरीके से आप क्लास में सिचुएशन डील करोगे, कैसे आप पढ़ाओगे, आपका खड़े होने का तरीका, आपके बुक पकड़ने का तरीका, कैसे स्टूडेंट्स को डील करना है जब वो डिसिप्लिन में नहीं होते। मतलब पूरा एक तरीके से आपको 20 दिन में आपको अच्छे से तैयार किया जाता है, ताकि आप जब स्कूल पढ़ाने जाओ तो आपके लिए जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं या जो नए कमर हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें आपके 20 लेसन प्लान होते हैं। अभी लेसन प्लान क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, और उनके लिए पर्टिकुलर वीडियोज़ भी लेके आऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं हमारे जो पेपर का सिनेरियो है, यानी कि ये क्या है। थ्योरी स्टूडेंट आपके सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, यानी कि जो थ्योरी के पेपर है, एक तो होता है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये कंपलसरी होता है। उसके बाद आपके पास ये जो ऑप्शनल है, यानी कि टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपके पास एक ऑप्शनल होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि टीचर और एनवायरमेंट एजुकेशन ही लिया जाता है। तो जो आपके थ्योरी के पेपर होते हैं, यानी कि जिनको आपको लिखना होता है, वो होते हैं जेंडर, स्कूल, सोसाइटी के और टीचर और एनवायरमेंटल एजुकेशन के। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटी वर्क स्टूडेंट आपको स्कूल, आपके जो इंस्टीट्यूट होते हैं, यानी कि जो आपका कॉलेज है जहाँ से आप बीएड कर रहे हो, वो आप लोग को तकरीबन 10 टॉपिक प्रोवाइड करते हैं, और उसके हिसाब से कम्युनिटी काम होते हैं। कम्युनिटी फाइल क्या होती है वो भी मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूँगी। कम्युनिटी वर्क में जैसे कि आप ये समझिए कि कोई सफाई अभियान है, तो आप लोगों ने कहीं पे काम किया होगा, तो वो काम कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, उसका एक तरीके से ब्यौरा लिखना आपके पेपरों में। तो उस पेपर इन द सेंस कि जो आपके फाइल और असाइनमेंट्स के पेपर होते हैं, तो उसमें आपकी कम्युनिटी वर्क के टॉपिक्स दिए जाते हैं और उन पे आपको काम करना होता है। कम्युनिटी यानी कि जो काम आप लोगों के साथ मिलके करते हो, ये नहीं कि अकेले वाला काम। जैसे कोई अभियान हो गया, कोई आपके जागरूकता अभियान होते हैं, और या फिर कोई अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप लोगों ने करी हैं, स्काउट गाइड की हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, और आपका टूर होता है। इसमें टूर यानी कि जो आप लोग जाते हो वो तो लास्ट में होता है, एंड में। बट कम्युनिटी में आप ये सब लिखते हो, जो भी टॉपिक स्कूल से या आपके कॉलेज से प्रोवाइड होते हैं उनको आपको लिखा जाता है। सो अब इसके अगर हम मार्किंग की बात करें कि किस तरीके से आपका पेपर डिवाइड होता है, तो वो इस तरीके से है। तो जो आपकी इंटर्नशिप की फ़ाइल होती है वो होती है 25 मार्क्स की, और जो आपकी ऑब्जर्वेशन फाइल होती है वो होती है 75 मार्क्स की। जिसमें आपको एक और चीज़, आप जब मैं स्कूल ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल आपको समझाऊंगी तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होता है जो आपके इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें आपके उस स्कूल के प्रिंसिपल के साइन होते हैं जहाँ आपने ट्रेनिंग की होती है। तो और आपके जेंडर की बात करें तो 15-15 नंबर के इनके असाइनमेंट्स होते हैं, यानी कि जो आप फाइल बनाते हो 15-15 नंबर की होती है, और 35-35 नंबर के इनका आपका रिटर्न पेपर आता है, यानी कि जो थ्योरी का पेपर आता है वो 35 नंबर का होता है, और जो कम्युनिटी वर्क की फ़ाइल बनती है आपकी वो बनती है 25 नंबर की। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स होते हैं पूरा 250 नंबर का आपका ये इंटर्नशिप वाला नंबर होता है, यानी कि जो स्कूल ऑब्जर्वेशन हो गया या जो आपने इंटर्नशिप करी है जब आप लेसन प्लान बना के क्लास में पढ़ाते हो उनका होता है।
और कम्युनिटी का होता है 25। तो टोटल अगर हम बात करें तो आपका जो रिटन होता है वो होता है 70 मार्क्स का, और बाकी सारा कुछ आपका जो है वो प्रैक्टिकल में काउंट किया जाता है, जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन फ़ाइल आ गई, आपकी इंटर्नशिप फ़ाइल आ गई, आपकी कम्युनिटी फ़ाइल आ गई, और आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं यानी कि जो आपका जेंडर, स्कूल और सोसाइटी का और टीचर एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन के असाइनमेंट बनते हैं। सो ओवरऑल आपके पास होते हैं एग्ज़ाम आर 2 आवर्स होते हैं, यानी कि आपको मात्र 2 घंटे दिए जाते हैं 35 नंबर का पेपर करने के लिए। और अगर इनके मार्क्सिंग की बात करें यानी टोटल कैलकुलेशन की बात करें तो 475 का आपका पूरा बीएड होता है थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें आपके 320 मार्क्स होते हैं एक्सटर्नल के और 155 होते हैं इंटरनल के, और 250 नंबर का तो आपका स्कूल ऑब्जर्वेशन और इंटर्नशिप फाइल होता है। अब हम बात करते हैं हमारे जेंडर सोसाइटी के जो सिलेबस है, यानी कि जो आपके थ्योरी के पेपर हैं। मैंने जेंडर सोसाइटी लिया है और सेकंड पेपर मैंने आपका लिया है टीचर एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो ऑप्शनल था। तो बात कर लेते हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की। तो बेसिकली इसमें आपका मैक्सिमम 50 मार्क्स दिया है, यानी कि 50 नंबर का होता है। और 50 नंबर कैसे होते हैं, आपको 15 नंबर के आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, यानी कि जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और 35 नंबर का आपका रिटन पेपर आता है। मात्र 2 घंटे आपको मिलते हैं लिखने के लिए। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो हम इसका हमारा कंटेंट है कि आपको इसमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए आपके इस पेपर के अंदर जो आती हैं। तो इस तरीके से आपको यूनिट डिवाइड की गई हैं। 4 यूनिट टोटल हैं आपकी। पहला है जेंडर इशू, जिसके अंदर ये 4 सब कंटेंट दिए हैं आपको। जेंडर एंड सेक्स, सेक्सुअलिटी, पैट्रियार्ची, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिज्म, जेंडर बाइस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर एम्पावरमेंट हो गया। यूनिट 2 की बात करें तो जेंडर इश्यूज़ हो गए, जिसमें आपकी पैराडाइम शिफ्ट होती है, जिसमें अलग अलग आपके डेवलपमेंट हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए। जेंडर एंड एजुकेशन की बात करें तो जिसमें आपका एजुकेशन पे बेस सब कुछ आता है, यानी कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्टेटस है। 4th यूनिट की बात करते हैं तो जेंडर एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी सोशल मोबिलिटी हो गई, वुमेन का आगे सबसे इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक पावर एम्पावरमेंट के लिए क्या है, और टीचर का एक एजेंट की तरह क्या काम होता है। मतलब अगर हम बात करें तो टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन जेंडर परसेप्शंस, क्योंकि टीचर का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है एक स्टूडेंट की एजुकेशन पे। अगर हम बात करें तो ये थे 4 यूनिट आपके जेंडर एंड इक्वालिटी एंड सोसाइटी के। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पेपर जो मैंने लिया है टीचर एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट पेपर की हम बात करते हैं तो इसका भी वही सिनेरियो होता है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है और 50 मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जो आपके 15 इंटरनल मार्क्स थे और आपके 35 एक्सटर्नल मार्क्स थे इंटरनल में जो भी आपके असाइनमेंट होते हैं। तब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस को लेके। अब बात कर लेते हैं हम हमारे यूनिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारे इसमें बेसिकली 2 यूनिट दी गई हैं और उन्हीं के अंदर सब कैटेगरीज दी गई हैं। जैसे आपका फर्स्ट जो यूनिट कहता है वो कहता है कि टीचर एज एन एजुकेटर एंड कंजर्वेटर ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके अंदर एनवायरनमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टीचर का एक क्या रोल प्ले होता है किसी भी इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, इसके स्टूडेंट्स के लिए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस हो गए, अलग अलग डेज हो गए, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो गए, ये सारे आपके यूनिट 1 के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। यूनिट 2 की बात करें हम अगर तो यूनिट 2 की बात करें तो इसमें देखिए आपको क्या दिया रहता है, क्लाइमेट चेंजेस दिए रहते हैं, जिसके अलग अलग कॉजेज़ क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सरकार का क्या रोल प्ले होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, और जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी है, ओशन है, ग्लेशियर है, उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये यूनिट 1 और 2 का सिलेबस था। अब इसमें मैं आपको कुछ बुक्स पर रिकमेंड करती हूँ। बुक्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो आर लाल एक करके बुक्स आती हैं उनकी, तो उनकी दोनों ही इस टॉपिक के लिए, यानी कि आप टीचर एनवायरनमेंट एजुकेशन की बात करें या जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, दोनों ही बुक बेस्ट है उनके लिए। बाकी ये कुछ और बुक्स रिकमेंड मैंने यहाँ पे की हुई हैं, तो आप इनको भी ले सकते हैं। ये वाली बुक्स तो बेसिकली आपको टीचर एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए ही मिलेंगी, लेकिन आर लाल की जो बुक है वो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, दोनों ही पेपर के लिए आप ले सकते हैं। कुछ दिनों में मैं जल्दी ही प्लेलिस्ट में आपको उनके टॉपिक्स जितने भी हमने आज डिस्कस करे हैं उनके जो एक्सप्लेनेशन है वो आने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूँ। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इंटर्नशिप वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो इसमें पूरा जो भी आपका इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होता है वो अराउंड 16 वीक्स तक का पूरा ये सब चलता है। इसमें आपको जो स्कूल ऑब्जर्वेशन था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा ही दिया था। लेसन प्लान की बात करें तो लेसन प्लान क्या होता है स्टूडेंट की, वो इस तरीके से होता है कि आप क्लास में जब जा रहे हो तो आप बच्चों को जो पढ़ाने वाले हो, किस तरीके से आप पढ़ाने वाले हो, उसका जो पूरा सिस्टमैटिक तरीका होता है उसको लेसन प्लान बोला जाता है। जिसमें आप जो आपके पेडागोगी के सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि आपका जो सेकेंड में आपने लिया होगा अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, तो जो आपके पेडागोगी के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आप लेसन प्लान बनाते हो।
20-20 लेसन प्लान आपके बनते हैं, यानी कि जैसे अगर आपके इंग्लिश और एसएसटी रहे हैं तो 20 लेसन प्लान इंग्लिश के बनेंगे, 20 एसएसटी के बनेंगे। और ये जो लेसन प्लान होते हैं ये आपके ट्रेनिंग के टाइम पे डेली एक लेसन प्लान बना जाता है, जिसमें आप क्या पढ़ा रहे हो, किस तरीके से पढ़ा रहे हो, उसका एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका होता है। लेसन प्लान के रजिस्टर आपको कॉलेज प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप वो लेसन प्लान लिखते हो। अभी आप जो अगर ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो जिसको लेसन प्लान का आइडिया नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है लेसन प्लान की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेसन प्लान आप बना सकते हो और आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो उस तरीके से। सेकंड थिंग की अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो लेसन प्लान है वो डन हो गया, उसके साथ आपको कॉलेज एक केस स्टडी की प्रोफाइल भी देती है, यानी कि एक केस स्टडी की फ़ाइल देती है पतली सी। केस स्टडी फाइल क्या होती है, उसमें आपको एक स्टूडेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे उसके ऊपर स्टडी करने होते हैं, जो उसको प्रॉब्लम्स होती है। वो फाइल भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि केस स्टडी की फ़ाइल क्या होती है, उसमें किस तरीके से मटेरियल लिखा जाता है। तो ये था वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि बीएड का 3rd सेमेस्टर का क्या सिलेबस है, क्या हमें बुक्स होती है, प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड 3rd सेमेस्टर का लेटेस्ट सिलेबस है, जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया है। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है और भी बीएड के लेक्चर्स के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you.